नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। दिवाली का मौका है। इस वक्त आप सभी लोग बाजार में खरीदारी करने में व्यस्त होंगे, लेकिन आपसे एक सवाल है। आप में से कितने लोग खरीदारी करने से पहले दुकानदार से ये पूछ रहे हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान? हम जानते हैं आपका जवाब, लेकिन दोस्तों ये सब हो रहा है देश के कई राज्यों के कई शहरों में। आप देखें तस्वीरें। इस वक्त आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं, एक उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, एक मध्य प्रदेश के इंदौर से और एक भोपाल से। इन सभी तस्वीरों में एक ही बात की जा रही है, हिंदुओं का त्योहार है तो हिंदुओं से व्यवहार रखिए और हिंदुओं से ही व्यापार रखिए। ये देश जो संविधान से चलता है और इसी संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि देश में किसी के साथ भी धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान या किसी भी सामाजिक या आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसी देश में खुलेआम संविधान को रौंदा जा रहा है और देश की सरकार भी संविधान की अवहेलना पर खामोश है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्य भाजपा शासित प्रदेश है और दोनों ही जगह खुलेआम ये ऐलान किया जा रहा है कि बाजारों में मुसलमानों से नहीं, हिंदुओं से खरीदारी करो, क्योंकि दिवाली एक हिंदू त्योहार है। दोस्तों, हमारे देश में कब से त्योहारों के आधार पर बाजारों को बांटा गया है? ये पहली बार हम देख रहे हैं जहां पर त्योहारों के आधार पर बाजारों को बांटा गया है। कन्नौज के बाजारों में मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ट्विटर यानी एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, त्योहार परस्परता के प्रतीक होते हैं। किसी की माटी, किसी का दिया, किसी का सूत, किसी की बाती, किसी का तेल, किसी की खील, किसी का कपड़ा, किसी की सिलाई, किसी का खोआ, किसी की मिठाई, किसी का खिलौना, किसी का बताशा, किसी की फुलझड़ी, किसी का पटाखा। सौहार्द बचा रहेगा तो त्योहार बचा रहेगा। त्योहारों के खुशनुमा माहौल में हम इनके लिए ये सकारात्मक प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग अपने मन की कलुषता और जहर से बचे रहें और कभी अकेले में बैठकर सोचे कि पहले कभी उनके विचार और व्यवहार में ऐसी खटास या करवाहट थी। अगर नहीं तो ये सोचे कि अब ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर राजनीति की धुरी आज किस ओर मोड़ना चाहते हैं? युवाओं को क्या दिशा देना चाहते हैं? ये जाति और धर्म और भेदभाव के आधार पर ये कब तक राजनीति की जाएगी? अगर आप भी इनके विचार सुनेंगे तो सोचेंगे कि देश में लोगों के जहन में मुसलमानों को लेकर इतना जहर कैसे भर गया है। कहा जा रहा है ऐसे व्यक्ति से सामान खरीदे जो हमारा हो, सनातनी हो। जिहादियों से सामान ना खरीदे, ये हमारे पैसे का इस्तेमाल जिहाद में करेंगे। सुनिए जरा, भोपाल से हैं ये। कि हमारों से व्यवहार, हमारों से ही व्यापार और हमारे ही लोगों से त्योहार हो। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो भी खरीदारी करें दीपावली की, उस व्यक्ति से खरीदे जो कि हमारा सनातनी हो, जिससे कि वो भी अपने घर में दिवाली मना सके। उन जिहादियों से सामग्री ना खरीदे जो कि अपने घर में जाकर इस पैसे का उपयोग जिहाद में करें। मध्य प्रदेश इंदौर की भी ये तस्वीर देखी, जब भगवा पटका पहनकर हिंदुओं का त्योहार, हिंदुओं से व्यवहार और हिंदुओं से व्यापार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, वो भी देख लीजिए। ये सारे पोस्टर और आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किए हैं। आप जानती हैं ये दोनों संगठन भाजपा पार्टी के समर्थक है। विश्व हिंदू परिषद का सोशल मीडिया प्रमुख एक्स पर भी लिखता है, जय श्री राम का नारा लगाकर कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। याद रहे, दीपावली का सामान उनसे खरीदे जो आपकी खरीदारी से अपने घरों में दीपावली मना सके। हमारे ही लोगों से व्यवहार और हमारे ही लोगों से व्यापार हो। सनातनियों के पास ये पैसा जाए जिससे कि उसके घर में भी लक्ष्मी पूजा हो और वहाँ पर वो अपने घर में खुशियाँ बांटे। उन काफिरों और जिहादियों के पास पैसा न जाए जो कि हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में। इन लोगों के दिमाग में समाज के एक समुदाय मुसलमानों को लेकर जहर ने इस कदर कब्जा कर लिया है कि असगर का जहर भी शायद असर ना करे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी कहते हैं, उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया तो जेल की सलाह के उसका इंतजार कर रही होगी। दीपावली आ रही है, इस अवसर पर जो भी खरीदना है वे स्वदेशी खरीदे। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्प, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया,
तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ ना कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वो स्वदेशी खरीदे। अब सवाल यही है कि सीएम योगी के हमारे कारीगर में मुसलमान शामिल है? अगर है तो इन लोगों पर जो खुलेआम मुसलमानों को बाजार में बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई होगी क्या? इन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्योंकि ये त्योहारों में रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था मध्य प्रदेश के इंदौर में, जब शीतला माता कपड़ा बाजार में मुसलमानों का बहिष्कार किया गया, उनकी दुकानें खाली कराई गई और मुसलमान सेल्समैन तक को नौकरी से निकाल दिया गया। ये ऐसे लोगों से खरीदारी करिए जो हमें काफिर कहते हो, उनसे खरीदारी ना हो। क्योंकि जब मस्जिदों से फतवे जारी करके हमें काफिर कहा जा सकता है और ईद की खरीदारी के लिए कहा जा सकता है कि आप काफिरों से खरीदारी ना करें, तो इसकी प्रतिक्रिया हमारे लिए भी जरूरी है। आप हमारी बहनों से सामग्री खरीद रहे हैं तो ये भी अपने घर में लक्ष्मी की पूजन करेंगे, आपके धन से इनके घर में भी धनदान की पूर्ति होगी। आपको धन्यवाद हम प्रदान। दोस्तों, ये कैसा माहौल है देश का जहां मुसलमानों का खुलेआम बहिष्कार हो रहा है और हमारे देश की भाजपा सरकार खामोशी से ये सब होने दे रही है। ये देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर हर धर्म को एक समान और बराबरी का दर्जा है। दोस्तों, मैं मुस्लिम हूं और मैंने या मेरे घर वालों ने ईद पर जब भी खरीदारी की है, कभी ये नहीं सोचा कि बेचने वाला हिंदू है या मुसलमान। दोस्तों, ये जहर सियासत और राजनीति का दिया हुआ है। इससे अगर बाहर नहीं आए तो ये आपको भी निकल जाएगा, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। चलिए, इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। चलिए, इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।